जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कंपटीशन की दुकान पर। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल 2022 लिखा हुआ है। यानी इस लेक्चर में हम लोग एसएससी सीजीएल में फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे, यानी वो क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं जो 2022 के सीजीएल के सभी सेटों में कितने फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक, तो उनकी चर्चा हम लोग इसमें डिटेल से करेंगे। ठीक, जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे होंगे क्या लिखा है, एसएससी सीजीएल। अब आप लोग जानते हो सीजीएल कोई आसान एग्जाम नहीं होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनते हैं वहाँ पर, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में क्या बनेंगे उसकी चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किए गए कार्य की इकाई क्या है। ठीक, तो बार बार हम उसकी चर्चा करते हैं। दो वर्ड आप याद रखो, एक कार्य और एक ऊर्जा। ठीक, इन दोनों की जो इकाई होती है वो होती है जूल। ठीक है ना, कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, तो ये दोनों आपको याद रखना। ठीक, साथ ही साथ और भी जो दिए गए, देखो डेसिबल, डेसिबल होता है ध्वनि के। ठीक है ना, इसके पहले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन आपको समझाया था कि जो मनुष्य कानों में साधारण ध्वनि सुनता है वो होती है 80 डेसिबल, और 130 से अधिक होने पर वो कान में नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो ये डेसिबल हो गया ध्वनि का। एम्पियर किसका है, तो एम्पियर आप लोग भली भांति जानते हो, ये होता है धारा का मात्रक। आगे जूल, तो इसकी का ऑप्शन हो गया कार्य, और वाट है ये, तो ये हो गया आपका शक्ति का। ठीक, तो जो ऑप्शन सही है वो क्यों सही है, और जो बचे ऑप्शन होते हैं उनकी भी चर्चा करो, उनसे भी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर लिखा है त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो अब देखो त्वरण का फार्मूला क्या होता है। त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। अब देखो रटना नहीं, चीजों को निकालना सीखो आप। वेग का फार्मूला होता है, सॉरी मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे एक और सेकेंड दिया गया तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो त्वरण का मात्रक क्या बन जाएगा आपका, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज, फिर ब्लैंक दिया खाली स्थान टू टाइम। यानी जो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। ध्यान से समझना, यानी चाल यानी v बराबर डी बाई टी। ये फार्मूला पढ़े हैं सब लोग, v बराबर डी बाई टी। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखोगे आप d बराबर आ जाएगा v इंटू टी, यानी d किसके अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती बोलो या समानुपाती बोलो। ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों कहते हैं। तो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल, फिर क्या लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके होता है, टाइम के। यानी यहाँ से आप देखो यहाँ पर टाइम लिखा है, तो ये जो दूरी होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, टाइम के। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, यानी जो दूरी होती है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होती है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर क्या लिखा है, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, जो जड़त्व होता है उसकी सही पहचान करनी। पहला क्या दिया है, द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल गलत हो गया, द्रव्यमान जितना कम होता है उसका जड़त्व उतना ही कम होता है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा लिखा है भार जितना कम होगा जड़त्व उतना अधिक होगा। अब देखो भार का ही तो फार्मूला होता है W बराबर mg, तो जब द्रव्यमान कम होने पर उसका जड़त्व कम होता है तो भार में भी वही नियम लगेगा, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा आपसे लिखा द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल सही बात है, यानी जितना आपका m ज्यादा होगा उतना ही उसका जड़त्व ज्यादा होगा। और चौथा भी आपका इसका लिखा द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम, नहीं, द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होता है, तो चौथा ऑप्शन भी इसका गलत हो जाए। नेक्स्ट देखिए आप पांचवा नंबर लिखा है पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण। अब ध्यान से समझ, कह रहा है पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का, तो ये मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु। मुक्त रूप से गिरने का मतलब यदि कोई हम बॉल को, जैसे छत पे हम लोग खड़े हैं और हाथ में एक बॉल पकड़े हुए हैं, उस बॉल को यदि हम छोड़ दें तो वो मुक्त रूप से नीचे गिरती है, तो उसको हम लोग कहते हैं पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति। क्या बोलते हैं, त्वरित गति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक, देखो कुछ क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लिखा है व्हाट डू यू कॉल ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस
टू इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान से समझ, इसका मतलब समझो। लिखा है व्हाट डू यू कॉल, यानी आप क्या कह सकते हो, एक कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज, यानी समान प्रकार के घटक को, दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस। हायर रेजिस्टेंस का मतलब होता है उच्च प्रतिरोध, टू इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा के लिए, करंट के लिए, यानी करंट के लिए या बिजली के लिए जो उच्च प्रतिरोध प्रोवाइड करता है, ऐसे कंपोनेंट घटक को आप क्या कहेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं पुअर कंडक्टर। क्या कहते हैं, ध्यान से समझो। जब हाई रेजिस्टेंस लिखा हो तब पुअर कंडक्टर, और यहीं पर अगर हम लोअर रेजिस्टेंस लिख दें तो यहाँ पर आ जाएगा गुड कंडक्टर। फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, डी। तो ये अपोजिट में चलते हैं, जब उच्च प्रतिरोध तब पुअर कंडक्टर, जब निम्न प्रतिरोध तब गुड कंडक्टर। आई होप आप पॉइंट को समझ गए, यानी उच्च प्रतिरोध का मतलब होता है वो चालक कैसा है, पुअर कंडक्टर है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, लिखा वेग एक विशेष दिशा में फिर खाली स्थान है। तो वेग जो एक विशेष दिशा में होती है वो क्या होती है, चार। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। साधारण सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8 नंबर, लिखा है विद्युत धारा फिर खाली स्थान नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखो फिर उसे वही देखा होगा आपने, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो और इसके पहले जो हमने एमटीएस की सीरीज चलाई थी, दोनों में देखा होगा 2 से 3 क्वेश्चन मात्रक से रिलेटेड जरूर आते हैं। तो कह रहा है विद्युत धारा है ना, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब देखो जो बचे हुए हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से समझो, जूल किसका मात्रक है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है, दूरी या विस्थापन का। तो सभी मात्रक पर ज्यादा फोकस कीजिए, कौन कौन से किसके किसके मात्रक होते हैं उसका बार बार जब आप रिवीजन करोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 9 नंबर, लिखा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी। ठीक, तो ये अभिकेंद्र बल होता है। ध्यान से समझो, यदि कोई पिंड किसी के आसपास वृत्तीय पथ में घूम रहा है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के आसपास जो घूमता है वो होता है अभिकेंद्र बल के कारण। किसके कारण, अभिकेंद्र बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, लिखा विद्युत आवेश की इकाई। तो आवेश को तो सब लोग जानते हैं, कूलाम। क्यू बराबर आई टी, फार्मूला पढ़ा होगा आपने 10th या 12th में। क्यू बराबर आई टी और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब जो बच्चे उनकी भी चर्चा कर लो बार बार। जूल वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक। और कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, जो भी क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कूलाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, लिखा है किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं। ध्यान से समझो, भौतिक राशि के अंकीय मान को, अंकीय का मान का मतलब होता है जैसे 8, 10, 15, 20, ये सब अंकीय मान है। तो अंकीय मान को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण। ये तो एकदम नॉर्मल सा पॉइंट था। ठीक, तो ये 11 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है। अब समझो, व्यवसायिक, व्यवसायिक का मतलब जो व्यवसाय में यूज की जाती है, जो ज्यादातर होती है वो होती है किलोवाट घंटा। अब देखो इसकी थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं। KWH, ठीक है ना, इसके पहले लेक्चर में आया था जो एमटीएस वाला हमने करवाया था। किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। अब देखो गलती क्या होती है, जैसे ही लड़का ये देखा है लास्ट में एच, एच का मतलब घंटा, घंटा का मतलब आवर, वैसे ही वो प्रयास करता है किसको सही करने का, टाइम को। यानी वो सोचता है कि ये समय का मात्रक है, क्योंकि समय का मात्रक सेकेंड, मिनट, घंटा ये सब होते हैं। तो ये घंटा देखकर गलती से एग्जाम में समय का मात्रक मत टिक कर देना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। किलोवाट घंटा पूरा ध्यान देना है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। क्या गलती हो सकती है वो भी ध्यान दो। घंटा देखकर आप समय को सोचोगे लेकिन समय का मात्रक नहीं है। KWH बराबर किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। और इसका अगर आपको मान लिखना हो तो मान भी लिख लीजिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है ना, कभी कभार ये मान भी पूछ दिया जाता है आपसे एग्जाम में कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो वो होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, पहले खाली स्थान। समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है, यानी समय देखो, अब इसका भाई आपको ढूंढना है, यानी समय ग्राफ, अब वस्तु की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है दूरी कहाँ, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला क्या पढ़े हम लोग, चाल बराबर दूरी बटे समय।
ठीक है ना। तो समय दिया था, चाल दी थी, दूरी अधूरा था, तो दूरी चाल बराबर दूरी प्रत्यय समय से, यानी कहने का मतलब ये दूरी आपकी यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है ना। यानी अब क्या बना मेन पॉइंट आपका, दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है। अब देखो इस टाइप से होते हैं वन लाइनर पॉइंट। अगर हम ऑप्शन पर ध्यान न दें, आप इस पूरी लाइन को पढ़ो तो दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। ठीक इसी हिसाब से वन लाइनर हमने हैंड रिटन नोट्स बनाया, जिसकी चर्चा हम लगभग हर वीडियो में करते हैं। उसमें मैकेनिक्स के 10 से 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसको आप जरूर देखिए। यदि वन लाइनर पॉइंट आपने सभी तैयार कर लिए तो ये आपसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, लिखा है दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी। अब समझो दूरी का मात्रक। अब देखो दूरी का मात्रक ढूंढ के आप तुरंत मीटर ढूंढने लगते हो। ठीक, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये सीजीएल का एग्जाम है, समझ रहे होगे। देखो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वाट। तो वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। किसका मात्रक होता है, शक्ति का। अगला लिखा है जूल। जूल किसका होता है, ऊर्जा का। न्यूटन किसका होता है, बल का। अब अगर आपको बाकी के ऑप्शन पता होंगे कि कौन किसका मात्रक है, तो आपको आंसर नहीं भी पता होगा तब भी आप आसानी से इसका बिग टिक कराओगे। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पर लिखा क्या है, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया, दूरी का। न्यूटन बल का होता है, जूल ऊर्जा या कार्य का होता है, वाट शक्ति का होता है। तो बचा तो आपका यही। अब देखो गलती यहाँ पर क्या होती है, कुछ लोग वर्ष देखकर, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बताया तो वर्ष देखकर इसमें भी समय करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दिन महीना वर्ष ये सब किसके हैं, समय की मात्रा है। समझ गए ना। तो अब ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ पर लिखा है वर्ष, तो यहाँ पर आपको आगे भी ध्यान देना है क्या, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक। और इसका मान कितना होता है वो भी आप लिख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक, तो ये इसका मान होता है। ठीक, तो ये अपने नोटबुक में मान भी कभी कभार पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है। तो एक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, कितने के बराबर होता है ये, तो इसका मान होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, लिखा है 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ध्यान से समझो, कह रहा 1811 में प्रस्तावित किस नियम, ध्यान दो हर एक वर्ड पर गौर करो, किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान यानी पहले से अनुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब, दो वर्ड पर ध्यान दो यहाँ पर, ताप व दाब इस समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों को अणुओं की संख्या समान होगी। तो ये था आपका आवोगाद्रो का नियम। ठीक, आवोगाद्रो के नियम में पहले ही यह अनुमान लगा लिया गया था क्या, कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो पहला ही ऑप्शन आपको, पहला जो क्वेश्चन था पूछा गया था त्वरण का मात्रक, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा, ये त्वरण का मात्रक हो जाए। आसान सा क्वेश्चन। चाल का मात्रक क्या होता है, अब देखो सभी डिस्कस करेंगे। चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड, दूरी का होता है सिर्फ मीटर, और वेग का भी होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग एक ही चीज है, वेग सदिश राशि होती है, चाल अदिश राशि होती है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब है द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग यानी वृत्ताकार पथ, मूविंग अलोंग सर्कुलर पथ का मतलब क्या होता है, वृत्ताकार पथ पर चलते हुए कण या पिंड की जो गति है वो किसका एग्जाम्पल है। ध्यान से समझो, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो होता है एक्सिलरेटेड मोशन यानी त्वरित गति। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, त्वरित गति। त्वरित गति को इंग्लिश में कहते हैं एक्सिलरेटेड मोशन, यानी वृत्ताकार पथ में घूमते हुए कण या चलते हुए कण की जो गति होती है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो त्वरित गति का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, लिखा है यदि Q इक्वल शुद्ध आवेश, T इक्वल समय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अब देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q बराबर IT। ठीक, और इसमें कैपिटल दिया गया तो कैपिटल Q बराबर IT हो जाएगा। अब इसका अगर हम T इधर गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इससे जो I का फार्मूला निकलेगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई
ठीक, अब ये देखो आपको किस ऑप्शन में दिया गया, यानी आई इक्वल क्यू बाई टी। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आई इक्वल क्यू बाई टी। या कभी कभार घुमा देगा आपसे, ऐसे दे देगा क्यू बराबर आई टी, तो दोनों ही एक ही चीज है, दोनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, लिखा है खाली स्थान इज ए चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब आप अच्छे से समझते होंगे। कह रहा है पोजीशन यानी स्थिति, इज ए चेंज यानी स्थिति परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्थिति परिवर्तन को सब लोग जानते हो क्या कहते हैं, गति। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, लिखा है जी के मान की खोज किसने की थी, कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। ये याद करना पड़ेगा। अब जी का मान जो होता है 6.67 10⁻⁻11, तो ये किसने खोजा था, ये खोजा था कैवेंडिश ने, आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जी का मान जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी, उसका मान जो है 6.67 10⁻⁻11, ये किसने खोजा था, हेनरी कैवेंडिश, इनका पूरा नाम है। कैवेंडिश आप ध्यान से रखिए। अगला देखिए 21 नंबर, देखो क्या लिखा हुआ है, पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी 1930 में फिर खालिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए। तो इसका आंसर कौन सा है, प्रतिकण। ध्यान से समझो, यानी पॉल डिराक नाम के जो ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे, यानी आपसे पूछा जाए कि पॉल डिराक नाम के व्यक्ति या वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, तो ब्रिटिश के रहने वाले थे। और 1930 ईस्वी में, कब, 1930 ईस्वी में इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की थी, किसकी, प्रतिकण की। तो ठीक, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, लिखा है सन 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने, यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कहाँ के रहने वाले, फ्रांस के, कब, 1653 में, देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है। तो ये वैज्ञानिक थे आपके ब्लेज पास्कल। ठीक, पास्कल किसका मात्रक है, दाब का, ये भी ध्यान देना है। तो ब्लेज पास्कल जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। और 1653 में इन्होंने क्या बताया था, यदि किसी असंपीड्य द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है। ठीक, ये बात किसने बताई थी, ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, लिखा हुआ चाल की एसआई इकाई है। ठीक, आप चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। तो चाल को तो आप भली बात जानते हो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी। तो ये थे आपके 23 क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल 2022 में आए थे। आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल 2022 में ये वही क्वेश्चन है जो रियल में आपके एग्जाम में आए थे एसएससी सीजीएल में। ठीक, तो ये थे 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो वीडियो इसका आएगा उसमें 2021 के, फिर 2020 के, 19 के, 18 यानी 22 से लेकर उसके पहले जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए सीजीएल के सभी क्वेश्चन फिजिक्स के यहाँ डिस्कशन किए जाएंगे। और कुछ दिनों बाद 2023 की भी पीडीएफ आपकी तैयार हो रही है, 2023 के भी क्वेश्चन रखे जाएंगे जो सीजीएल में आए हुए हैं। आप इसी तरीके मेहनत करते रहिए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर आपको देखा होगा कुछ वीडियो हमने मैथ के भी डाले हुए हैं जिसमें नंबर सिस्टम आपको डिटेल से पढ़ाया है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया गया है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया गया है, ठीक, परसेंटेज पढ़ाया गया। तो मैथ भी इसमें पढ़ाई जाएगी। अब ये साइंस की सीरीज चल रही है, उधर आपके वन लाइनर भी चल रहे हैं, यानी जितना हो सकता है कंटेंट अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास लाने का हम कर रहे हैं। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित ही आप अपने जीवन में जरूर से जरूर सफल होंगे। बस मेहनत डेली करते रहिए, ये नहीं कि 4 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया फिर 4 दिन आगे कुछ पढ़ा नहीं। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। आप जानते हो जैसे देखा होगा नल के नीचे पानी की जो बूंद होती है टपकती रहती है और वह निरंतर बूंद गिर गिर के एक समय वो होता है कि पत्थर को काट देती है। ठीक है ना, तो यदि पानी अगर पत्थर को काट सकता है तो आपकी निरंतर मेहनत आपको जरूर सफल बनाएगी। बस धैर्य बनाए रखिए और रेगुलरिटी से मेहनत करते रहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।